नमस्कार। सूर्या थिएटर कल्चर सोसाइटी आप सभी का हार्दिक नमन एवं अभिनंदन करती है। आज का हमारा मंचन जयवर्धन जी का लिखित नाटक जैसा तुम कहो है। अब ये नाटक हो सकता हो बहुत लोग रिलेट कर पाए। एक पारिवारिक नाटक जो कि दैनिक दिनचर्या पे सीमित नहीं है और बल्कि अपने घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको भी दर्शाता है। मैं दर्शकों का टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं निवेदन करूँगा रमा जायसवाल जी से कि आज के हमारे मुख्य अतिथि संयुक्ता भाटिया मैम को मंच पर लेकर आएँ और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। संयुक्ता भाटिया मैम को कोई परिचय की मोहताज नहीं है। हमारी पूर्व मेयर संयुक्ता भाटिया जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। तुम भी चल लो उनको तो जाने दो। हटा सूर्या थिएटर जो कि वर्ष 1997 से कलात्मक प्रोत्साहन का कार्यक्रम करती चली आ रही है। आज भी उसी सिलसिले में जयवर्धन जी का नाटक जैसा तुम कहो आपके समक्ष होगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा हमारे मुख्य अतिथि संयुक्ता भाटिया जी, पूर्व महापौर लखनऊ। साथ ही मैं निवेदन करूंगा रमा जी से कि हमारे मुख्य अतिथि का बुके से सम्मानित करें। मैम थोड़ा सेंटर में आ जाइएगा थोड़ा। मैं संयुक्ता मैम से निवेदन करूंगा कि संस्था और कलाकारों का कुछ शब्दों से प्रोत्साहन जरूर करें। सूर्या थिएटर कल्चरल एंड सोसाइटी के तत्वाधान में यहाँ पर एक नाटक की प्रस्तुति जो की जा रही है। जैसा तुम कहो नाटक का नाम है और इस नाटक में पारिवारिक परिस्थितियों को दिखाते हुए ये कोशिश की गई है कि हास्य और उसमें दोनों में हमारे इस मंचन में अपने परिवार की जो परिस्थितियाँ उनको उजागर करने का काम किया गया। नाटकों के माध्यम से हमेशा समाज की अच्छाई बुराई को सामने लाने का प्रयास किया जाता है कलाकारों के माध्यम से। मैं उन कलाकारों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो इस मंचन में भाग ले रहे हैं और उनके अपनी कला के माध्यम से समाज को जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और रमा जायसवाल जी जो इस संस्था की अध्यक्षा है लगातार इस तरह के नाटकों का मंचन कराती रहती है मंच के माध्यम से और समाज को एक प्रेरणा देने का, दिशा देने का काम नाटकों के माध्यम से आप कराती रहती हैं। आज भी आपने जैसा तुम कहो नाटक का मंचन पर यहाँ पर आप सबको आमंत्रित किया है। आप उस नाटक को देखें और अपने भावों को प्रदर्शित किस प्रकार से ये नाटक अपने भावों को प्रदर्शित करता है और आपको क्या प्रेरणा दे सकता है, ये तो नाटक देखने के बाद पता चलेगा। मैंने नाटक तो देखा नहीं है, लेकिन जो आपके माध्यम से सुना उससे मुझे लगा कि ये हमारे परिवार के, जिस प्रकार हमारा परिवार, हम लोग सारे लोग परिवार में जिस तरह से रहते हैं उस परिवार में किस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, इस प्रकार का कुछ उसमें मंचन है जो आप सब देखकर उससे प्रसन्न होंगे और कुछ लगता है कि नाटक के माध्यम से आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम। वैसे ये फ्रेज जो है जैसा तुम कहो कभी ना कभी किसी ना किसी ने अपने घर में या इधर उधर, खासकर घर में, ये ज़रूर यूज़ किया होगा, चाहे फ्रस्ट्रेशन में, चाहे तंग आकर या चाहे खुशी में। तो आपके समक्ष नाटक जैसा तुम कहो। 2 मिनट बंद करो।
पता नहीं, समझ में नहीं आता। जब देखो इस लड़की का ये ले आओ वो ले आओ। 50,000 का पर्स चाहिए इनको, 5 लाख का पर्स चाहिए। अरे यहाँ पे खाने के पैसे नहीं है, देखो कुछ नहीं है अंदर, कहाँ 50,000 का पर्स ला के दे देंगे। घर जाने की बात मत करना, पिछली बार मना किया था, मायके चली गई थी। अरे तो क्या हो गया, मायके ही तो जा रही हूँ। अरे तुम मायके चली जाती हो तो मेरा जीना सत्यानाश हो जाता है। एक काम करो, तुम बैठ जाओ भाग्यवान, ऑडियंस बैठी है, नाटक शुरू करने दो, नहीं बाद में बताएंगे लोग। बैठ जाओ भाग्यवान, जैसा तुम कहो, जैसा तुम कहो। ऑडियंस बैठी है, नाटक शुरू करने दो। अब दिवाली तक मिलेगा देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, पीएम मोदी ने बढ़ाया दायरा। पीएम के ऐलान पर लेफ्ट का पलटवार, सीताराम येचुरी बोले सुप्रीम कोर्ट के दबाव में केंद्र ने वैक्सीन नीति बदली, राज्यों ने कभी नहीं की थी कोई मांग। दिल्ली के एम्स में आज से बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू, करीब 25 बच्चों की स्क्रीनिंग हुई। जांच में जिनके शरीर में एंटीबॉडी नहीं मिलेगी उन्हें शाम तक वैक्सीन लग सकती है। दिल्ली में ऑडियल की फॉर्मूले के साथ खुल गए बाजार, 50 दिन बाद चली मेट्रो, महाराष्ट्र में भी शर्तों के साथ अनलॉक। यूपी के नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और बरेली से कोरोना कर्फ्यू हटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सबको मंगल, तुम रोज रोज वही सवाल क्यों करते हो? जो तुम्हारी मर्जी हो काटो। वैक्सीन लगाने की तो मैं छोले भी बोलेगा। राज्य सरकारों के पास था, लेकिन अब वैक्सीन लगाने की पूरी जिम्मेदारी पुरुषोत्तम, किराएदार आने से घर में किसी चहल पहल हो गई ना। पहले मैं पूरे घर में आत्मा की तरफ भटकती रहती। मंगल दिन भर घर के और किचन के कामों में लगा रहता है। तुम अपने बिजनेस के चक्कर में सिर्फ सुबह शाम को मिलते हो। देवी जी से मिलता नहीं, बल्कि रात में इसी घर में रहता भी। सिर्फ सोने के लिए। हमारा रहना और ना रहना तो बराबर ही है। अरे तो सोने के लिए क्या पड़ोसियों के यहाँ चला जाऊं, या फिर रात में बैठकर तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेलूं? पुरुषोत्तम, आज लड़ाई क्यों? एक बार तय हो चुका है ना कि हम लड़ाई सिर्फ संडे संडे करेंगे। इसी बात का तो रोना है कि लड़ाई का ज्वार भाटा आज उठ रहा है, लेकिन नहीं, संडे तक का इंतजार करो। इट्स अनफेयर। अनफेयर? अभी बताती हूँ तुम्हारा अनफेयर। ले लो ले लो ले लो, तुम जितनी लंबी सांस ले लो। मुझे पता है तुम्हें जब गुस्सा आता है ना, तुम फू फू करके लंबी सांस लेने लगते हो। टीवी बंद तो बंद, घर आते ही टीवी लेकर बैठे। अरे भूल जाते हो कि घर में एक बीवी भी है। जब देखो वही न्यूज। तो फिर और क्या करूं? कार्टून चैनल देखने लगूं, या फिर तुम्हारी सास बहू की साजिश? एक तो तुम्हारा सीरियल शुरू होता नहीं कि पूरे घर में कर्फ्यू लग जाता, ऊपर से सीरियल के साथ साथ इनकी कमेंट्री शुरू। क्या रे, दुनिया के सारे मर्द तो एक जैसे ही होते हैं, धोखा देना तो इनकी फितरत, बीवी को तो ये कुछ समझता ही नहीं। अरे देवी जी, कितनी बार आपको समझाया है कि ये सीरियल बनाने वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं, राइटर अपने दिमाग का दही कर रहा है, कलाकार अपनी दिहाड़ी बना रहे हैं, और तुम अपने गुस्से का नारियल मेरे सिर पर फोड़ रही। और चलो ठीक है भाई, नारियल आज फूटा है कोई बात नहीं, लेकिन रोना कब है? संडे को। अब ऐसे में भला इंसान का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो और क्या बढ़ेगा? अच्छा, मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता है। तुम्हारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुम दूसरों का ब्लड प्रेशर बढ़ाती हो। अच्छा, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो? क्या कर दिया? खैर अब जाने दो,
बाद में ही बताऊंगा तुमको। नहीं नहीं, तुम अभी बताओ। ये चाय में चीनी क्यों नहीं डल रहा? क्योंकि तुम्हें शुगर हो सकता है। देवी जी, कल को मेरा हार्ट भी फेल हो सकता है, तो मेरा हार्ट निकालिए और निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए। कल को मेरा पेट खराब हो सकता है, तो मेरा खाना पीना ही बंद करवा दीजिए। क्यों? आखिर क्यों तुम फिजूल में इतने पैसे बर्बाद करती? कोई बात नहीं, पति के लिए इतने पैसे बर्बाद किए जा सकते, पत्नी होने के नाते मेरा भी कुछ फर्ज है कि नहीं है? हाँ, वाह भाई वाह, क्या फर्ज है आप। जरा ये बताइए कि ये टीवी क्यों बंद किया आपने? अब एक बीवी के लिए इससे बड़ा अपमान तो कोई हो ही नहीं सकता। सुंदर सी प्यारी सी बीवी सामने बैठती है और उसका पति उसे ना देखकर टीवी देखा जा रहा है। अच्छा जी, सुंदर सी प्यारी बीवी जब रात में 11-11 बजे तक सीरियल देखती रहती है और ये पति वापस आता है, तब उसको इसकी खोज खबर लेने की कोई खबर नहीं रहती? क्यों? पुरुषोत्तम, तुम भी ना बिल्कुल बच्चे हो। अब 1-2 घंटे के लिए भूख नहीं रख सकते हो, और अगर वाकई भूख लगी हो तो मंगल से कहकर अपना खाना लगवा लिया करो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। याद करो, कुछ साल पहले तुमने ही तय किया था कि रात का खाना हम एक साथ खाएंगे। अब अकेले डिनर की बात क्यों कर रही हो? पुरुषोत्तम, भूख लगी हो ना तो कभी कभार अकेले खाया जा सकता है। कभी कभार अकेले खाना हो तो खा लूंगा, हाँ। मगर तुम्हारे चक्कर में कभी कभार नहीं, न जाने कितने सालों तक अकेले खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सीरियल 4-4, 5-5 साल खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये सब छोटी छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके लिए लड़ाई की जाए, अपना समय बर्बाद किया जाए। अच्छा, तो फिर ठीक है, अब बड़ी बात कर लेते हैं। एक बात बताओ लक्ष्मी, हमारे घर में कोई पैसों की कमी तो है नहीं? बिल्कुल नहीं। घर में एक नौकर है मंगल और दूसरा मैं खुद हूँ। अब आखिर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि तुमने किराएदार रख ली, वो भी ऐसे वैसे किराएदार नहीं, मियाँ और बीबी दोनों के दोनों वकील, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। पुरुषोत्तम, किराएदार आने से पहली बात की किराया मिलेगा, अब दूसरी बात की साफ सफाई रहेगी, और सबसे बड़ी बात ये मेरा मन लगा रहेगा। देवी जी, अब इस उम्र में मन लगाने के लिए किराएदारी रह गए? वाह, और शायद आप भूल रही हैं कि शुरुआत के कुछ महीनों का किराया आया, पिछले 3 महीनों का किराया ना अभी तक नहीं मिला। पुरुषोत्तम, बेचारों की कोई आमदनी नहीं है तो किराया कहाँ से दे? पिछले 2 दिन से उनके घर में कुछ खाना भी नहीं बना, सब ब्रेड बटर खाकर सोए जाता। मेरे घर में कोई भूखा सोए, मेरे रिलेशन की बात है ना। जब मैं दीपा से मिलने गई तब तो मुझे ये बात पता चली। तो ये दीपा कौन? अरे किराएदार और कौन, पति का नाम कमल सक्सेना है और पत्नी का नाम दीपा सक्सेना। मैंने दीपा से कहा पैसों की तंगी है, मुझे पता है। पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। क्या? मैंने ऐसा कब कहा? अरे तुम्हारा रुतबा बढ़ाने के लिए मैंने अपनी ओर से कह दिया और कहा अभी मार्केट जाओ, वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ। ये कहते ही मैंने 10,000 रुपए थमा के क्या? दीपा तो मेरा मुंह निकालने लगी, उसकी तो बेचारी जान निकल गई। तुम्हारी ये बातें सुन के तो मेरी भी आंखें भर आई हैं। कमाल किया होगा। तो बताइए, जिन किराएदारों से तुम्हें पैसा लेना था उसको ही पैसे दे? वाह, वो भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे के पूरे 10,000 रुपए। वाह 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 वाह, धनपूर्णा देवी तुम धन्य हो। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? नहीं नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आएगा, बल्कि मुझे तो इस बात से बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम तुमने पहले महीने का किराया जो है वो तो टाइम पे दे दिया। अब हम अपने ही मकान में किराएदार बनकर रहेंगे। मन कर रहा है ना, मेरा मन कर रहा है कि इस वक्त मैं कपाल घोटा कर लूं। कपाल घूमता नहीं, कपाल भाटती। पुरुषोत्तम, अगर लड़ाई कर रही हो तो संडे को इत्मीनान से कर लेना। जरा सोचो, विदेश में तुम्हारा बेटा भूखा रहेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? लेकिन मुझे बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि विदेश जाने का फैसला उनका खुद का था, मेरा अपना नहीं। अरे मैं पूछता हूँ कि आखिर किस चीज की कमी थी? ये घर, प्रॉपर्टी सब उसी का तो है, लेकिन पता नहीं मियाँ और बीवी दोनों को क्या शौक चला हुआ था। बोलने लगे कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है। अरे भाई, क्या यहाँ किसी दूसरों के पैरों पे खड़े हो? हमने भी कहा ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ। आहा, वाह 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 वाह, क्या पार्टी हुई थी। मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं कि बहू और बेटे विदेश जा रहे हैं। और हुआ क्या, 6 महीने बाद ही फोन आता है कि नौकरी छोड़ गई। बेचारी बहू को वहाँ बेबी सिटिंग करनी पड़ी। बेबी सिटिंग?
आया का काम होता है, उसको कहते हैं बेबी सिटिंग। वहां दूसरों के बच्चों को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ खुद की माँ नहीं सही है, उसको देखने का समय नहीं है उनके पास। बोलते हैं कि लीव सैंक्शन नहीं हुई। अरे मैं सब जानता हूं कि सब उसके न आने का बहाना है। सच्चाई ये है कि उन बेचारों के पास पैसे ही नहीं है कि वापस घर आ जाए। और ये किसी एक ही कहानी नहीं, ऐसे कई हैं जो बेचारे अपने देश लौट कर वापस नहीं आ पाते। साहब खाना बन गया है, लगा दूं? हैं? देखो मंगल, गुस्से से पेट पूरी तरीके से भर गया और गैस भी बंद नहीं, इसलिए अब तुम फौरन यहां से निकल लो। चलो जाओ। शाम होती नहीं है कि खाना लगा दूं साहब पानी लगा दूं। जैसे लगता है ढाबे में काम करता था इससे पहले ये। बेमतलब उसको क्यों डांट रहे हो? अरे तो फिर किसको डांटूं? बेमतलब मैं तुमको नहीं डांट सकता, बेमतलब मैं बहुओं बेटों को नहीं डांट सकता, बेमतलब मैं किसको डांटूं? एक बेचारा यही तो है जिसको मेरी डांट कोई कर बात यहाँ नहीं है। जब यहां थे तब तुमने उन्हें डांटने दिया है? तब तुमने उन्हें डांटने दिया? सच बताऊं लक्ष्मी, सिर्फ एक बेचारा मंगल यही है जिसको डांट करना मुझे अपने होने का एहसास होता है। और रही बेटे और बहू की बात, तो बेटे को तो खैर तुमने कभी डांटने ही नहीं दिया। जब भी उसको कुछ बोलो हमेशा उसकी गलतियां छिपाती रही। बेटे को इतना तुमने बचाया कि कुछ कहो नहीं। माँ ने ऐसा बेटे को अपना अनेक संरक्षण दिया कि उसने बाप को कभी बात समझा ही नहीं। नहीं नहीं, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। अक्सर लोगों से बड़े गर्व के साथ कहता है मैं पुरुषोत्तम राणा का बेटा हूँ। हो, ये तो बड़ी गर्व की बात है मेरे लिए कि मेरा बेटा मुझको अपना बाप मानता। मेरी जी, जब सर्टिफिकेट में पिताजी का नाम पुरुषोत्तम राणा लिखा है तो उनको क्या ब्रैड पिट बताएगा अपने पिताजी का नाम? मैंने जो कुछ भी किया सब तुम्हारी खुशी के लिए किया, अपने बेटे की खुशी के लिए किया। आखिर ये बिजनेस, ये प्रॉपर्टी, ये सब किसका है? उसी का तो है। लेकिन नहीं, चले गए वो हम लोगों को छोड़कर विदेश। जाने के बाद कभी नहीं सोचा कि उनके जाने के बाद उनके माँ बाप का क्या हाल होगा। और लक्ष्मी, तुम्हारी तो सब बात मानता था ना, फिर तुमने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की? तुमसे जिस तरह से जुबान लड़ा रहा था मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक आध बार कहा मैंने कि यहाँ से कहीं ना जाए, यहीं रुक जाए, लेकिन शादी के बाद से मेरी सुनता भी कहाँ था वो। दरअसल गलती कुछ हम लोगों की भी है। हम अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाने लगते हैं। सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, हमें कुछ हो जाएगा तो हमें देखने सुनने वाले होंगे। अपने माँ बाप के लिए तो हमने भी किया है ना। हमने किया है क्योंकि वो हमारा फर्ज था और हमने उस फर्ज को निभाया। तो वैसे ही हमारे बच्चों का भी फर्ज है। फर्ज है लक्ष्मी, लेकिन फर्ज निभाने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। फर्ज महसूस करने की बात, समझने की बात। सब इतने समझदार हो जाए तो फिर परिवार बिखरे ही क्यों? लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें दुनिया का एक सच बताता हूं। अगर जिंदगी में खुश रहना चाहती हो तो कभी भी किसी से कोई उम्मीद ना करो, क्योंकि जब तुम किसी से उम्मीद नहीं करोगी तो फिर क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि जब ये उम्मीद टूटती है ना लक्ष्मी, तब दिल टूटता है, और जब दिल टूटता है तो यही जिंदगी नरक बन जाती है। हद है, बात क्या हो रही तो तुम नरक चले गए? मैं क्यों नरक जाने लगा? नरक जाना तो नरक तुम जाओ। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। तुम कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। तुम संडे का रुक नहीं सकते ना? तुम तसल्ली से लड़ लेना। सच कहूं लक्ष्मी, तो तुम्हारे लिए मैं संडे तो क्या, अगले जन्म तक रुक सकता हूँ। आखिर मैं जो कुछ भी करता हूँ सब तुम्हारी खुशी के लिए तो करता हूँ। अच्छा? तुम्हारी खुशी के लिए मैंने इन किराएदारों को यहाँ रखा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। और मैं सच बताऊं लक्ष्मी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
एक्चुअली हाँ कुछ भी। तो चलो मैं खाना लगा देती हूँ, मेरा सीरियल आने वाला है। अब ऐसे में कभी कभी मन करता है कि या तो खुद की खोपड़ी फोड़ लूं या फिर सामने वाले की। अब बताइए, मकान खाली था इसलिए किराएदार रख लिए गए, वो भी ऐसे वैसे नहीं, मियाँ और बीवी दोनों को दोनों वकील। और वैसे जो संडे संडे लड़ाई का प्रोग्राम फिक्स किया गया है उसका मेन मतलब ही यही है कि संडे आते आते बहुत सारी चीजें हम खुद ब खुद ही भूल जाते हैं और कितनी चीजें अपने मन से ही शांत हो जाती हैं। और फिर मैं सोचता हूँ कि जब इतनी बड़ी महाभारत से कौरव और पांडवों को कुछ हासिल हुआ तो भला हमें क्या हासिल होगा? बाबा जी का ठुल्लू। क्या है? अरे अभी नहीं, अभी साहेब पढ़ रहे हैं भाई। हाँ ठीक है भाई, दे देंगे। बार मांगने आ जाते हैं। अब बोला थे शहर के बहुत बड़े बड़का वकील हैं। अरे इतने बड़का वकील हो, जगबात खरीदो। लेकिन नहीं, सुबह सुबह मुखर की आदत पड़ गई। अंकल लागत है कि ज्यादातर लोग मांग के जीवन चला रहे हैं। अरे हमका क्या करना, हम तो भैया चले अपना काम करना। अरे मैडम, हाँ अरे अभी वक्त लगे भाई। हाँ मंगल, पेपर लो आज का। मैडम क्या कर रही? अच्छा राशि फल देखा जाए भाई आज का। घर में हो रहा है कलेश तो शाम के वक्त घर के दरवाजे पर एक मुट्ठी सरसों के तेल का दीपक जला। बताइए, कलेश कम करने के लिए ही आग लगाई जा रही। प्रेम संबंधों में आ गई है खटास तो करें खास उपाय। प्रेम संबंधों में आज खटास नहीं है, यहाँ दरअसल प्रेमी ही नहीं। चाय पियोगे? नहीं। कभी कभी लगता है कि घर में कोई काम ही नहीं है। पौधों को पानी देने में, सफाई में और दो लोगों को खाना बनाने में कितना ही समय लगता है। मंगल दिन भर खाली बैठा रहता है। तो एक काम करते हैं, मंगल को छुट्टी दे देते हैं। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। चाय पियोगे? नहीं। वकीलों की लाइफ कितनी हार्ड होती है ना। तो भैया किसकी लाइफ है जो आसान होती है? सभी की लाइफ हार्ड होती है। जरा कमल और दीपा को देखो। कहाँ? अरे ऐसे देखने को नहीं कहते, मेरा मतलब जरा यूं ही देखो। अब यूं ही अखबार देखने से फुर्सत नहीं है तो उनको कमल और दीपक कहाँ से देखें? दांत झाँक करने के लिए नहीं कह रही, मेरा मतलब दोनों की जरा हालत देखो। फाइल का बोझ उठा एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में धक्के खाते रहते हैं। हाँ तो तुम चाहती क्या कि उनकी फाइल का बोझ उठाने के लिए कल से मैं उनके साथ चला जाऊं? मैंने ऐसा कहा? नहीं, तुमने कहा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि तुम हो तो कुछ भी कह सकती हो। तुमने मुझे समझा क्या है? मैं तुम्हें किसी की फाइल उठाने के लिए कहूंगी? इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो फिर कितनी पागल हो तुम? बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा मतलब है दोनों शाम को थक कर ऐसे लौटते
बड़ी अच्छी बात याद दिलाई मुझको कि मैं इस घर का मालिक हूँ, खानसामा नहीं। मैं तो भूल गया था। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू ये याद दिलाने के लिए कि मैं इस घर का मालिक हूँ। थैंक यू अगेन। वेलकम। आज सुबह की चाय पीने में मजा नहीं आई, ठंडी हो गई थी। देवी जी, मैं सुबह की चाय मजे लेने के लिए नहीं पीता। क्या है कि हमारी थोड़ी सी पुरानी आदत काफी पहले की, उस कारण से पीता हूँ। हाँ, लेकिन ना मेरा दोबारा पीने का मन कर रहा है। अरे भैया, तो तुम्हारा घर है, पी लो जाके चाय। अगर तुमको शर्म आ रही हो तो मंगल से मैं बोल देता हूँ। बोलूं? मंगल, मंगल, अपनी मैडम के लिए एक लोटा चाय बना दो। आज ये पूरा दिन बैठकर चाय पिएंगी और मजे लेंगी। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, तुम नहीं पियोगे मेरा साथ देने के लिए? ये लो। ये रख दिया पास, ठीक। पहले तो जब चाय 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 मांगता हूं तो क्या कहती हूँ? नो, चाय ज्यादा नहीं, शुगर हो जाएगी। अब जब मना कर रहा हूँ चाय नहीं पीऊंगा, चाय नहीं पीऊंगा, तो जो चाय पिलाकर शुगर बढ़ाकर मार देना चाहती, यही चाहती हो ना कि एक बार ना पढ़ूं? नहीं पढ़ रहा हूँ, बोलो। अब बताओ। गुस्सा तुम कर दो। अरे भैया, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये तो समझ लो मैं प्यार कर रहा हूँ। How sweet. तुम ना कभी-कभी बड़ी रोमांटिक बातें करते हो। अच्छा, देवी जी क्या है ना कि अपनी उम्र में सिर्फ बात ही करते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। अब सीधे मुद्दे पर आ रही हो कि नहीं, क्योंकि अखबार पढ़ना मैंने बंद कर दिया। ओके। हाँ, अगर एडिट मेरी करना बात पड़ेगा, सुनकर मेरे को गुस्सा आए भेजना ना, है, एडिट कर दूँ। तो कमिंग संडे को लड़ाई कर लेना। अब भी नो फाइट। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि तुम जो बात कहने जा रही हो वो अच्छी तो बिल्कुल नहीं है। ये बुरी बात भी नहीं है। ठीक है, अब बोलो, सस्पेंस मत क्रिएट करो, बताओ क्या बात है। सस्पेंस वाली बात नहीं है। हम्म। समाज सेवा की छोटी सी बात। मुझे पता है तुम ना इतनी छोटी सी बात का बुरा नहीं मानो। लोग तो अपनी बीवियों के लिए तो ना जाने क्या से क्या कर डालते हैं। सुन लो, मैं बाकी लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, इसलिए अब जो कहना चाह रही हो ना वो चुपचाप कहो। क्या फिर बात क्या है? मैं कह रही थी हाँ, कि मंगल को बोल दूं कि वकील साहब का भी खाना रात में जाकर बना दिया करे। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं जाएगा मुझे खाना बनाने। गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा है, बल्कि मुझे तो खुशी हो रही है कि वाह क्या समाज सेवा की बात कही आपने। लेकिन लक्ष्मी, मुझे क्या लग रहा है ना कि शायद कहीं मंगल को इस बात से बुरा तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसे इस बात से बुरा लग सकता है। देखो लक्ष्मी, क्या है कि किसी के ऊपर इतना भी एहसान मत करो कि वो एहसान के तले दबकर मर जाए, और मेरे घर में कोई मरे ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो ठीक है, उनका खाना भी ना हमारे किचन में बनेगा। मुझे पता है मेरे घर में मेरे ही मायके का कोई भूखा रहे तो मैं अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू पुरुषोत्तम, थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? और मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। कहने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी बीवी तुम्हारे कहे बिना सब कुछ समझ सकती हो। अच्छा, मेरी बीवी हो, कहे बिना सब कुछ समझ लेती हो, तो जरा अब बताओ कि मैं अब तुमसे क्या कहने वाला हूँ। क्या कहने वाले हो तुम? तुम्हें चाय पीने का मन कर रहा है? रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। भगवान, बहुत बड़ी मुसीबत है। बताइए, आपने इतना बड़ा मूर्ख कभी देखा है? नहीं देखा है ना? आज देखिए, आपके सामने खड़ा। मकान खाली था इसलिए किराएदार रख लिए, वो भी ऐसे वैसे नहीं, वकील, मियां और बीवी दोनों के दोनों वकील। बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि किसी मकान को अगर वो खाली, वकील, पुलिस वाले और नेता को देने से अच्छा है कि उस मकान को अनाथालय में दान कर दो, वहां नागफनी और बबूल के बड़े बड़े पेड़ लगा दो, उसमें आग लगा दो, क्योंकि जहां नेता, पुलिस और वकील करे निवास, समझो हो गया वहां का सत्यानाश। लेकिन भैया, जिंदगी का अनुभव कहता हूं कि अगर सुख शांति घर में बनाए रखना चाहते हैं तो बीवी की बात तो कभी ना काटें, क्योंकि बीवी की बात काटेंगे तो कलेश होगा। हमको ऐसा लगता है कि हमारे माँ बाप को कूद के पांव पालने में ही दिख गए, तभी उन्होंने हमारा नाम रख दिया पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? पुरुषों में उत्तम। पुरुषों में उत्तम और मैं पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम वाला। बहुत खुश नजर आ रहा हो, क्या बात है? आज
क्या है कि वो मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी, उसका फोन आ गया था, मिलने आ रही। क्या? क्या क्या ऐसे क्या चीख रही हो? क्या क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं था क्या? नहीं, पढ़ाई के दौरान मेरा किसी से चक्कर नहीं था। साथ के लड़के मुझे ततैया मिर्ची बोलते थे। मेरे पास भटकने की किसी की हिम्मत नहीं होती। हाँ, उनमें एक लड़का जो पढ़ने में अच्छा था, सबसे अलग थलग चुपचाप, वो मुझे अच्छा लगता। मैं लोगों की नजरें बचा के कनखैया से देखा करती थी। छी क्या? लड़के एक दूसरे को नहीं देखते क्या? नहीं नहीं, मतलब देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, लेकिन कनकइयों से नहीं देखते। तो कैसे देखते? मुझे लगता तो बड़ी बैकवर्ड थी। आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं ना, वो घूर घूर कर देखते हैं, आंखों में आंखें डालकर, बल्कि कुछ तो आंखों ही आंखों में एक्सरे कर देते हैं। और मैं जो अपने कॉलेज टाइम में था ना, तो मैं भी लड़कियों को घूर घूर कर देखता था, मुड़ मुड़ कर देखता था, बार बार देखता था। इससे क्या होता था कि उन लड़कियों को भी अच्छा लगता था और मुझे भी बहुत खुशी होती थी। तुम तो बहुत बड़े चरित्रहीन हो। इसमें चरित्र की बात कहां से आती? और बल्कि मुझको तो ये लगता है कि खूबसूरती की तारीफ ना करना ये चरित्रहीनता है। जो इंसान खूबसूरती की तारीफ नहीं करता वो चरित्रहीन है मेरी नजर में। और मैं तो ऐसा आदमी हूं ना कि सूखे पेड़ में भी खूबसूरती काट लेता हूं। अच्छा, खूबसूरती को छोड़ो और चाय पियो। वैसे भी आज किसी की मदद करके तुमने एक नेक काम किया है। भाई देखो क्या है कि नेक शब्द जो है ना वो मेरी विसंधि में नहीं, इसलिए ये काम आपने खुद किया। एक ही बात है, मैं और तुम दोनों दो थोड़े एक ही हैं। अच्छा, मतलब मेरा आप कोई अस्तित्व नहीं है? ब्याह के पहले होगा, ब्याह के बाद तो नहीं है। ओहो, तब तो फिर मुझे पता करना पड़ेगा कि मैं यहाँ हूँ या फिर नहीं हूँ। अब सत्य तो यही है। वैसे ना जाने उन बेचारे किराएदार का गुजारा कैसे होगा। कैसे क्या होगा? तुम हो ना जीती जागती एटीएम मशीन, जिसमें ना एटीएम कार्ड की जरूरत होती है ना ही डेबिट कार्ड। बस बेचारगी देखते ही 10,000 रुपए फौरन निकल आते हैं। जाओ फिर से जाके पैसे दे आओ। बस एक बात बताऊं इसमें, किराएदारों से किराएदारों की तरह डील करो, ठीक है ना? तुम मकान मालिक हो, वो किराएदार, लेकिन तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम उन किराएदारों को अपना रिश्तेदार मान बैठी हो। और मानो भी क्यों ना भाई, वो तुम्हारे लखनऊ के जो हैं। तभी तो दोनों की तकलीफ नहीं देखी जाती। कल ना दोनों बहुत उदास थे। अच्छा, तो बहुत उदास थे तो एक काम करो, फिर से जाकर उनको 10,000 रुपए दे आओ। नहीं, दरअसल ना दोनों की कोई बच्चा ही नहीं है। इस मामले में भैया मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँ। तुमसे मदद कौन मांग रहा है? मेरा मतलब है कि दोनों की कोई आमदनी नहीं है ना। आमदनी क्यों नहीं है? तुम हो ना, कहिए जो कर दिया 10,000 रुपए फिर से। पता है ना कितनी मुश्किल से लिए थे। और तुम्हें तो पता ही है कि लखनऊ के लोग तो बहुत खुददार होते हैं। हाँ, भला ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि लखनऊ के लोग कितने खुददार होते हैं। वैसे देवी जी एक बात कहूँ आपसे, मेरे दिमाग में अचानक से अभी एक आइडिया आ गया। क्या? वो आइडिया ये है कि उन दोनों से कहिए कि हमारा मकान खाली करके चले जाएं। हद हो गई है। मैं मदद के लिए कह रही हूँ, तुम मकान खाली कराने के लिए कह रहे हो। इतनी सेल्फिश हो तुम। अच्छा सोचो, दिल्ली जैसे बड़े शहर में बिना किराए के कौन किराएदार रखेगा? हाँ, ये बात तो सही है। अब दिल्ली जैसे शहर में भला मेरे जैसा मूर्ख कोई मिलेगा? मूर्ख नहीं, बड़े दिल वाला। पति देव अपने लिए तो सब जीते हैं, जानवर भी। दूसरों के लिए जी कर देखो, कितना संतोष मिलता है। क्या कहा लक्ष्मी तुमने मुझे? पति देव। पति देव, आज तुमने देव कहा है मुझे। लक्ष्मी मांगो, अब तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? जो कुछ इच्छा हो सब मांग लो। देव, हाँ, मेरे किराएदार वकील हैं। हाँ, इसी बात का तो रोना है देवी। उनके पास कोई केस नहीं है। होगा भी नहीं। दिल्ली में तुम्हारी काफी जान पहचान है। नहीं है। उन्हें कोई केस दिलाओ। नहीं है, नहीं है, नहीं है। और अगर होती भी जान पहचान तब भी नहीं दिलाता उनको कोई केस। चलो ठीक है, अच्छा तुम्हारी खुशी के लिए मैंने उनको कोई केस दिला दिया, तो होगा क्या? क्या होगा? मुझे पक्का यकीन है कि वो केस हार जाएंगे और फिर जिनका केस मैंने उनको दिलाया होगा वो चौराहे पर मेरे केस खत्म देगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ
कि रहने देते और तुमसे तो बात करना ही बेकार है, पूरा का पूरा मूड खराब हो गया। वाह क्या गुड मॉर्निंग हुई आज मेरी है। देव बनने चले थे पुरुषोत्तम राणा अपनी औकात में रहो। हटिए देवी जी प्लीज साइड हो जाइए, मुझे जाने दीजिए, मुझे दफ्तर के लिए लेट हो रहा है। यहाँ रहूंगा ना तुम ऐसे नाराज होकर जाओगे, मैं दिन भर रोती रहूंगी। एक बेटा था, वो भी नाराज होकर चला गया, अब तुम भी नाराज होकर जाने की बात कर रहे हो। देवी जी मैं नाराज होकर बेटे की तरह नहीं जा रहा हूँ घर छोड़कर, बल्कि मैं नाराज होकर अपने ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि आज संडे नहीं है ना, इसलिए लड़ नहीं सकता। जाओ जो जी मैं करूँ। अच्छी मुसीबत। अब बताइए कोई अपने मन से नाराज भी नहीं हो सकता। वाह रे तेरिया चैन। अच्छा लक्ष्मी अब मैं नाराज नहीं हूँ, है ना? अब मैं भला नाराज कैसे रहूंगा? अब नाराज रहकर मुझे इस घर में रहना है या नहीं, मेरी क्या पता कि मैं नाराज हूँ। तुम एक काम करो, तुम खुश रहो। तुम्हें अगर उनको पैसे देने हैं ना तो अलमारी में रखे हुए पैसे ले जाके दे दो। कहा ना मैंने, वो पैसे नहीं लेंगे। हाँ क्योंकि वो लखनऊ वाले हैं, खुददार लोग हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ के जब थे तब थे, फिलहाल अभी तो दिल्ली वाले हैं। देख लो। राणा साहब, क्यों ना हम ये पैसे हमें किसी काम के बदले दे दें? साहब अरे बाप रे बाप, अब क्या होने वाला? जब जब तुम मुझे देव या साहब कहती हो ना, मैं समझ जाता हूँ कोई ना कोई बम फटने वाला। अब तुम्हारे दिमाग में अगर कोई आइडिया आ गया तो बिना कहे तो मानोगे नहीं। तो बताओ भाई अब और क्या कहना चाहती हो? मैं सोच रही थी क्यों ना हम वकील साहब को कोई केस दे दें, उसके बदले हम उन्हें पैसे दे देंगे। लेकिन मेरे पास तो कोई केस है ही नहीं ना, तो फिर मैं केस कहाँ से दे दूँ? केस है नहीं तो कोई केस बना लेते हैं। लेकिन मेरी फैक्ट्री में तो मेरा कोई लफड़ा है नहीं, तो फिर हम केस कैसे बना लेते हैं? फैक्ट्री में लफड़ा नहीं है हाँ। तो कोई झूठ मूठ का केस। झूठ मूठ का कौन सा केस? और तुम क्या चाहती हो कि झूठ मूठ का केस उनको परोपकार करने के लिए क्या खुद का डिवोर्स ले लें? उनका ये कमाल का आइडिया। हाँ हम ना डाइवोर्स ले लेते हैं। हाँ ये सही रहेगा। तुम चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। चलो किसी बैग में